खबर बिहार के पूर्णिया से है। पूर्णिया में डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा सदर अस्पताल में ब्लड बैंक, डीएनबी कोर्स और आरटीपीसीआर लैब का उद्घाटन किया गया। और रविवार को उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल परिसर में पहुंचने के साथ कई पार्टी के नेताओं ने उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा और जदयू के जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ता मौजूद थे। सदर अस्पताल में प्रवेश करते ही ब्लड बैंक परिसर के सामने स्वागत के लिए कतार में एएनएम खड़ी होकर जोरदार स्वागत कर रहा था। इसके पश्चात सर्वप्रथम ब्लड बैंक परिसर में प्रवेश किए, जहां फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। इस पश्चात सीएस कार्यालय परिसर के ऊपरी मंजिल पर बनाए गए डीएनबी कोर्स स्थल का भी उद्घाटन किया गया। यहां से लेकर निकलकर मेडिकल कॉलेज भवन के रूप में निर्मित जीएएनएम प्रशिक्षण भवन के ऊपरी तल्ले में आरटीपीसीआर की शुरुआत की गई। इन सुविधाओं के शुरू होने से जिले के साथ सीमांचल के सभी लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य व्यवस्था का विशेष लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं मौके पर मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि आधुनिकतम सुविधाएं और स्वास्थ्य लोगों को उपलब्ध हो, इसके लिए आज सदर अस्पताल प्रांगण में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत डीएनबी कोर्स के साथ शुरू की गई है। इसके साथ ही यहां ब्लड बैंक में ब्लड सेपरेशन मशीन, आरटीपीसीआर लैब की भी शुरुआत की गई है। इससे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में सहूलियत होगी। इन सुविधाओं से ग्रामीण स्तर तक लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग मिलेगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि हम लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं। इसकी जांच जो पूरे देश और दुनिया के लिए एक चुनौती था, आज इस चुनौती को हम लोग ने स्वीकार करते हुए जमीनी स्तर पर उतरा है। जो जांच यूनिट पूरा देश में सीमित स्थल तक थी, उसे अब बहुत जगह शुरू किया जा रहा है। आज पूर्णिया में भी इसी आरटीपीसीआर जांच मशीन की शुरुआत की गई है। अब कोरोना जांच के सैंपल कहीं बाहर भेजने की जरूरत नहीं होगी। लोगों को पहले जांच रिपोर्ट में ज़्यादा समय भी लगता था, जो यहाँ जांच शुरू हो जाने के बाद काफ़ी सहूलियत होगी और सैंपल जांच आरटीपीसीआर के लिए बाहर भेजे जाने से निजात मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पूर्णिया में बहुत कम समय में स्थानीय मंत्री लेसी सिंह और विधायक विजय खेमका द्वारा ब्लड सेपरेटर मशीन की मांग की जा रही थी, जिसकी आज से सदर अस्पताल ब्लड बैंक में शुरुआत कर दी गई है। यह ब्लड सेपरेटर मशीन लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित होगा। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि डीएनबी की पढ़ाई की सुविधा उप मुख्यमंत्री के द्वारा सदर अस्पताल में शुरुआत की गई है। अगले शैक्षणिक वर्ष से ही यहां पर मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई की वर्ष शुरुआत करना हमारा लक्ष्य में शामिल है। हम लोग इस प्रयास को समय पर पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के साथ मंत्री लेसी सिंह, एमएलसी दिलीप जायसवाल, बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषिदेव, सदर विधायक विजय खेमका, सिविल सर्जन डॉक्टर एसके वर्मा, डीपीएम ब्रजेश सिंह व अन्य स्वास्थ्य के अधिकारी उपस्थित थे। पूर्णिया से विजय न्यूज के लिए राजा झा की रिपोर्ट। आधुनिकतम कई जो इंस्ट्रूमेंट हैं, लैब हैं, उसका हम सबों ने शुभारंभ किया है। यह कोसी और पूर्णिया पर मंडल के लिए गौरव की बात है कि अपडेट से इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो चिकित्सा विज्ञान में काफ़ी उसका महत्व है और आधुनिकतम मशीनों से आम लोगों का इलाज, उनकी जांच और जांच से संबंधित जितने भी कंपोनेंट हैं, सारी चीज़ें आज लोकार्पित की गई है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का, चिकित्सकों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो हम सबों ने एक संकल्प लिया था, आज धीरे धीरे इस धरती पर दिख रही है। यह हम सबों के लिए गौरव की बात है। मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब करते हैं और उनके सबल नेतृत्व और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज ये सारी चीज़ें दिख रही है। इसी केंद्र का हम सब लोगों ने उद्घाटन किया है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत है और वहाँ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं ग्रामीणों को दी जाएंगी। तो जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाए, उस काम को हम लोगों ने किया है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिकतम सुविधाएं और शिक्षा लोगों को उपलब्ध हो, उस हेतु आज पूर्णिया के सदर अस्पताल में, जहां बहुत समय से मांग हो रही थी ब्लड सेपरेटर यूनिट की, माननीय यहाँ के विधायक और माननीय मंत्री लेसी जी और विजय खेमका जी ने कई बार इस बात को कहा था। आज ब्लड सेपरेटर यूनिट की शुरुआत कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आज जो कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे हैं,
और आप सब जानते होंगे कि उसकी जांच अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी पूरे देश और दुनिया के लिए। आज उस चुनौती को हम सब लोगों ने स्वीकार करके किस तरीके से जमीन पे उतारा है कि जो यूनिट पहले पूरे देश में कोरोना शुरू होने के समय 1-2 जगहों पर थी, आज वह कोरोना जांच होने का RT-PCR लैब इस पूर्णिया के अंदर लग गया और इसका उद्घाटन हम सब लोग कर रहे हैं। अब RT-PCR जांच होने के लिए यहाँ से सैंपल कहीं बाहर नहीं भेजा जाएगा, पटना या भागलपुर नहीं जाएगा, बल्कि अब RT-PCR टेस्ट इस पूर्णिया के अंदर होगा। और इसके साथ ही DNB की पढ़ाई के लिए भी उसकी भी सुविधा आज इस सदर अस्पताल के अंदर शुरू की गई है। मैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हैं और जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बारे में भी अभी रिव्यू हम लोग थोड़ा करेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। और हम सब लोगों का लक्ष्य ये है कि जो अगला वर्ष होगा शैक्षणिक वर्ष, उस शैक्षणिक वर्ष में पूर्णिया के अंदर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाए। इस प्रयास और इस सोच के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर, एक बिहार फेज 2 से गुजर रहा है कोरोना को लेकर के, सरकार की क्या तैयारी है? नहीं, बिहार में फेज 2 नहीं आया है, ये गलतफहमी आप मत डालिए लोगों को। हाँ, देश के कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है और इस कारण हम लोग सतर्क हो गए हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने संपूर्ण राज्य की समीक्षा की है और सभी जगहों पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है सभी जिलाधिकारियों को, सभी सिविल सर्जन को। और साथ ही RT-PCR टेस्ट जिसका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, इस टेस्ट की संख्या को बढ़ाना, इस टेस्ट के रिपोर्ट को 24 घंटे में लोगों को उपलब्ध कराना। इसके अलावे जो रेलवे स्टेशन है, जो बस स्टैंड है और हवाई अड्डा, ऐसे जगहों पर लगातार हमारे घर के लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी सघन जांच करना, ताकि हम कोरोना के फैलाव को रोक सके। और हम आज भी इन परिस्थितियों में भी बिहार में केवल एक्टिव केस 450 से कम है, जो बहुत स्पष्ट करता है कि बिहार में कोरोना को हम लोगों ने बहुत हद तक रोक के रखा।